बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अवामी मुश्किलात की। मुल्तान में रमजान बाजार में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार। रमजान बाजार में आने वाली खवातीन चीनी ना मिलने पर परेशान और दूर दराज से आई खवातीन चीनी के हसूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हो चुकी। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। सुहेरा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, इस वक्त मैं गुलगश रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ जो है वो जूं का तूं बरकरार है। ख़वातीन जो हैं वो रोज़े में और गर्मी की हालत में यहाँ पर कई देर इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। ख़वातीन यहाँ पर मुंतज़िर हैं कि कब चीनी का स्टॉक खुलेगा और उनको चीनी यहाँ पर दस्तयाब हो सकेगी। बताएं कि आप कहाँ से आई हैं और क्या लेने के लिए आई हैं, क्या इंतज़ाम वगैरह है? जी, हम लोग BZU से आए हुए हैं और तकरीबन रोज़े के साथ हैं। यहाँ पे बाकी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन चीनी का जो है ना, ये 11:30 बजे से हम लोग आए हुए हैं। सब लोग वेट में हैं कि कहते हैं 2 बजे के बाद मिलेगी, तो अभी तक हम सभी वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, चीनी नहीं मिली है? चीनी नहीं मिली इस वक्त तक। चीनी का इतना मसला क्यों बना हुआ? आप इतनी दूर से यहाँ लेने नहीं, हमें नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, ये किस वजह से, या डेली ऐसा होता है। अच्छा, आप बताएं कि आप कहाँ से आई हैं, चीनी की क्या सूरत हाल है? हम BZU से आए हैं और हम चीनी लेने के लिए हैं। वहाँ से स्टोरों पे भी दस्तयाब नहीं है चीनी, और मतलब इतनी मुश्किल से मिल रही है, इसलिए यहाँ का रुझान किया है। तो यहाँ भी इतनी लंबी लाइनों का इशू बना हुआ है और बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब देते हैं। जी, आपने खवातीन की यहाँ पर बात सुनी है कि खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुंतज़िर हैं। BZU और दूर दराज से खवातीन यहाँ पर सामान की खरीदारी के लिए आई हैं। बाकी सामान तो मिल गया है, लेकिन चीनी जो है वो नहीं मिल रही है। सुबह से खवातीन चीनी की किल्लत बरकरार है। सुहेरा तारिक, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में कोरोना के बढ़ते केसेस, मगर बाजारों मार्केटों में शहरियों का रश है। समाजी फासले का ख्याल और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रही हैं कि जलालपुर पीरवाला में कोरोना के बढ़ते केसेस हैं, मगर बाजारों मार्केटों में शहरियों का रश बरकरार है। समाजी फासले का ख्याल और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे राना शौकत से। जी शौकत, अपडेट कीजिएगा। जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, कोरोना के जो कातलाना वार हैं वो जारी हैं, और दूसरी जानब जो है अगर शहरियों के हवाले से देखा जाए तो शहरियों की जानब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त आपको बता चलूं कि बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखा जा सकता है, मेरे में भी देखा जा सकता है कि रश है, सोशल जो डिस्टेंस है उसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो शहरी है उन्होंने अपनी जो है जिंदगियां खुद दांव पर लगा दी हैं। दूसरी जानब अगर इंतजामिया के हवाले से अगर बात करें तो इंतजामिया की जानब से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, और उनकी जो खिलाफ वर्जी करने वाले जो शहरी हैं उनके खिलाफ जो है जुर्माने भी किए जा रहे हैं, मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो शहरी है वो बाज नहीं आ रहे। गैर जिम्मेदाराना मुजाहरा सामने आया है शहरियों की जानब से। बाजारों में जो है वो रश दिखाई देता है, एक दूसरे के साथ सटे हुए दिखाई देते हैं, कोई समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और मास्क के हवाले से अगर हम बात करें तो अक्सरियत की जो तादाद है वो ये देखने को मिली है कि मास्क भी नहीं पहने हुए, जिससे जो कोरोना बढ़ने के खदशात जो है वो लाहक है। लेकिन जो शहरी हैं इंतजामिया के कोरोना बढ़ने के खदशात है। राना शौकत, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रहीमिया खान में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस सायरा बानो कहती हैं कि 4 तहसीलों में 11 नए कॉलेजेस बनाए जाएंगे। तहसील रहीमिया खान में 5, सादिकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर में 2 नए कॉलेजेस तामीर किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। के तालीमी इदारों में दूर दराज इलाकों से तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि उन्हें उनके घर के साथ ही जो है अब तालीमी इदारे मुयस्सर होंगे। रहीमिया खान में जो है 11 नए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सायरा बानो हमारे से मौजूद है। मैम बताएगा कि रहीमिया खान में कितने नए कॉलेजेस हैं, उनकी जो तामीर का सिलसिला जो है वो कहाँ तक पहुंचे और कब तक इनकी तामीर जो है मुकम्मल हो जाएगी? जी, रहीमिया खान में 11 डेवलपमेंटल जो है स्कीम्स आई हुई हैं, और ये हमने स्टूडेंट्स की तादाद को पेश नज़र रखते हुए कि बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी बहुत सारे इलाकों में, तो इस सिलसिले में खानपुर में जजाबासिया में हम बॉयज़ कॉलेज के लिए, और लियाकतपुर में 2 कॉलेजेस हैं, एक अमीनाबाद में बॉयज़ कॉलेज है, नल्ला मुसानी में गर्ल्स कॉलेज है इसके लिए, और सादिकाबाद में 2 कॉलेज भुंग वाली साइड पर बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज, और रहीमिया खान में 5 कॉलेजेस जो हैं इसके लिए हम लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया है।
है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर दी है, डीसी के साथ राब्ते में हैं, बिल्डिंग वालों के साथ भी हम इसको राब्ते में हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमारी लैंड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, इस सिलसिले हमने विजिट्स भी किए हैं खानपुर के एसी के साथ, लियाकतपुर के एसी के साथ, रहीमिया खान के एसी के साथ और सादिकाबाद में भी हम राब्ते में हैं। तो जैसे ही लैंड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो हम फौरी तौर पे PC1 इसका तैयार कर लेंगे और जैसे ही इसका PC1 तैयार होता है तो इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में, कुछ महीनों में, 1 साल में, 2 साल में ये जो है वो इंशाल्लाह ये फिजिबल हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तफसीलन बताया जा रहा था रहीमिया खान की जो चारों तहसीलों में मजमूई तौर पे जो 11 नए कॉलेजेस बनाए जाएंगे, इनके जो इब्तदाई मराहिल हैं वो जो है इस वक्त इख्तितामी मराहिल। आमिर भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कि बहावलपुर में गरीब और नादरा अफराद की भी सुनी गई। जिला भर के मुस्तहिकीन के लिए 4 करोड़ से जायद के फंड जारी कर दिए गए। दूसरी शशमाही के लिए 4,441 मुस्तहिकीन को गुजारा अलाउंस की रकम जारी कर दी। महकमा सोशल वेलफेयर अशरुल ज़कात ने 4 करोड़ 27 लाख 54 हजार की रकम जारी की। तमाम रकम से हर मुस्तहिक खानदान को 9,000 रुपए तकसीम होंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अशरा और ज़कात 220 नाबीना अफराद को 12,000 रुपए फी आदमी के तहत 26 लाख 40 हजार जारी किए गए। तमाम मुस्तहिकीन को ईद से पहले UBL ओमनी के तहत अदायगी मुकम्मल हो जाएगी। अहमद नवाज ननकाना किसी रजिस्टर्ड मुस्तहिक को अदायगी ना हो तो वो महकमे से राबिता कर सकता है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में गरीब और नादार अफराद की सुनी गई। जिला भर के मुस्तहिकीन के लिए 4 करोड़ से जायद के फंड जारी हुए और दूसरी शशमाही के लिए 4,741 मुस्तहिकीन को गुजारा अलाउंस की रकम जारी कर दी। महकमा सोशल वेलफेयर और उशरो ज़कात ने 4 करोड़ 27 लाख 54 हजार की रकम जारी की। रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली के इलाके पिपला के आवाम का मुतालबा पूरा हुआ। 60 करोड़ रुपए की लागत से पिपला कलोरकोट रोड को तामीर किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। पिपला की आवाम का दायरीना मुतालबा पूरा हुआ। पिपला कलोरकोट रोड जो है उसकी तामीर का काम शुरू होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सफ्तार खान साहब। आपसे बात करते हैं। सर, एक और वादा आपने पूरा किया अपनी अवाम के साथ, क्या खुशखबरी है कलोरकोट पिपला रोड के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, उसके बाद मैं इमरान खान अपने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे सरदार उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला पंजाब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ये मुतालबे माने, तस्लीम किए और ये हैवी फंडिंग थी और ये फंडिंग भी रिलीज़ की और हमारा ये पिपला कलूर वाला काम हो गया। बाकी जिस तरह आपको पता है कि इंशाल्लाह ईद के बाद इसका बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा, पिपला कलूर स्टार्ट हो जाएगा। ये 18.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी वन फुली फंडेड स्कीम के साथ ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अप्लाई ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो 13 किलोमीटर पिपला शहर की सड़कें हैं वो भी, और मैंने बहुत, क्योंकि पिपला तहसील हमारी पसमानदा तहसीलों में थी, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, उसके लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से भी मैंने और फंड वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब से भी रिक्वेस्ट की है और सड़कों की रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह करीब आपका कच्चा गुजरात स्टार्ट हो जाएगा, हरनौली कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, ये रोड्स मजीद स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा एक बड़ा फुली डेवलप्ड इंशाल्लाह तहसील पिपला फुली डेवलप्ड तहसील के तौर पे उभरेगी और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कलोरकोट पिपला रोड पे इस पे लागत कितनी आएगी और इसका काम जो है कितना अरसे में मुकम्मल होगा? ये जो अब फाइनल एस्टिमेट बना और अप्रूवल हुई है, मेरा ख्याल है तकरीबन 60 करोड़ रुपया, तकरीबन 60 करोड़ रुपया, और मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 अरब रुपए की मजीद सड़कें भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बिलखसूस तहसील पिपला के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अवाम का जो मुतालबा है वो पूरा हो गया है। अख्तर मिजाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जामपुर के इलाके चौकी कपर के मकाम पर गुजरने वाले सैलाबी नाला दरखास्त ड्रेन के बंद पर बाअसर अफराद की जानिब से कब्जा करके तामीर की जा रही है। इसी पर बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद इकबाल, बताइएगा इंतजामिया का मौकिफ क्या है?
इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौकी कपर के मकाम पर। चौकी कपर का जो इस चौकी कपर के मकाम पर ये इलाका जो है ये डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की सरहदी हदूद है, और मेरी राइट जानिब जो है ये राजनपुर की हदूद है, और इस जानिब जो है ये जिला डेरा गाजी खां की हदूद आती है। मैं आपको ये बता दूँ यहाँ के इस मकाम पे जो है एक सरकारी रकबे पर जो है बासर जो अफसराद हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त ईंटें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अहले इलाका जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं मकामी, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये क्या मामला है और कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये नीचे वाले सरदार रकबे के जिम्मेदार लोग हैं। ये जो रकबा है ना, ये जो जमीन पड़ी हुई है ये सरकारी है, सेम नाले की हदूद है। ये पैसे के जोर के ऊपर ये इधर मकान बनाना चाहते हैं। आगे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ये रास्ता जाता है, उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। ये सरकारी जमीन पे कब्जा करता है, ये इनकी अपनी नहीं। वो बोलते हैं इंतकाल नहीं है, इंतकाल ये सरकारी रकबे पे ऊपर। हमने मकामी इंतजामिया को उधर बोला, SHO के पास भी गए, उसने कहा यार तुम आप जाओ उधर, आप मसला हल करो, हमारे लिए मसला है ये, आप जाके आप हल करें। कल भी थाने गए थे, पोस्टें भी लगाई थी, सब कुछ किया था। ये हमारा ये मुतालबा, ये फल फौर इसको खत्म करें, ये बंद करवाएं। AC है, कमिश्नर है, DCO है, मकामी इंतजामिया कोई आदमी है, इनको बंद कराएं बस। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इन मकामी अफराद से सुना, इनका कहना है कि बासर जो अफराद हैं वो इस रकबे पर, सेम नाले के रकबे पर जो है वो कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने मकामी इंतजामिया से भी बात की। इस हवाले से जब हमारी मकामी इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा, हमें असिस्टेंट कमिश्नर असदुल्ला चांडिया ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इस मामले को सही इंतजामिया बात नहीं सुन रही। जावेद आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं लिया में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तहसील ऑफिस में मुनक्किदा खुली कचहरी में साइलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। जी जाहिद। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज जो है 3 मई को खुली कचहरी की अगर बात की तो जहां पर आज ओपन कोर्ट सर्विसेज कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां फ़ियाज़ नदीम, असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज़ मुग़ल, इसके साथ साथ तमाम जो रेवेन्यू अफसरान हैं वो यहाँ पर शरीक हुए, और यहाँ पर खुली कचहरी के अंदर जो आने वाले सैलीन थे उनके मसाइल के हल के लिए जो दरखास्तें पेश की गई उन पर फौरी समाअत भी की गई। ADCR सबसे बात करते सर, आज के हवाले से बताइएगा, ये 2 दिन की वक्फा है तो क्या समझते हैं सैलीन के मसाइल हल हो रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करता जाऊँ कि ये ओपन कचहरीज अवामी खिदमत सर्विसेज जो हैं ये जनाब वज़ीर आज़म साहब इमरान खां और वज़ीर आला पंजाब की ख़ास हदायत के ऊपर शुरू की गई हैं, और इसके बाद इसका असल मकसद ये है कि हमारे जो देहात के काश्तकार हैं, जो ज़मींदार हैं, उनके जो भी मसाइल हैं वो उनको बहुत से दफातर में जाना पड़ता है, इसलिए एक ही विंडो, एक ही ऑफिस में आके तो महीने की 1 तारीख को, तो आज चूँकि इसके अंदर 2 छुट्टियां आई थी इसलिए इसको थोड़ा सा 3 तारीख पे आना पड़ा, तो इसमें इनके तमाम मसाइल यहाँ एक विंडो के नीचे ही हल किए जाते हैं, जिसमें रिकॉर्ड का मुआयना है, रजिस्ट्रेशन है, इंतकालात हैं और दीगर तमाम चीज़ें। और इसमें यह है कि लोगों के मैक्सिमम मसाइल हल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल, 1 विंडो ऑपरेशन है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। सिस्टर कमिश्नर साहब आप क्या समझते हैं सर, इस खुली कचहरी से कितना फ़ायदा हो रहा है वहाँ? जी इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ये मंथली खुली कचहरी लगती है और इसमें 8 मुख्तलिफ जो काउंटर बनाए गए हैं, तमाम अमला यहाँ पर मौजूद होता है और फौरी तौर पर वहाँ पे इसका हल भी किया जाता है। DC साहब होते हैं, ADCR साहब, AC, फिर नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स, गिरदावर और इवन पटवारी तक यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो डायरेक्टली पटवारी तक विदिन 1 मिनट एप्लीकेशन पहुँच जाती है और उसको अहकामात भी मिल जाते हैं कि इस पे वो अमल दरामद करे। और इसका फ़ायदा मैं आपको ये बताता हूँ, जब से ये खुली कचहरी स्टार्ट हुई है हमारे पास अब तक एक भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, वो सारी की सारी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। यकीनन एक बड़ी खुशखबरी है कि तमाम जो एप्लीकेशन है वो तमाम हल हो चुके हैं और इस वाले से असिस्टेंट कमिश्नर साइलिन के मसाइल सुनेंगे। जाहिद सरफराज आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कमिश्नर डेरा डॉक्टर इरशाद अहमद, DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की सखी सरवर में खुली कचहरी में AC असद खान चांडिया समेत महकमे औकाफ समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। तफसीलात जान लेते हैं अली मूसा रसा से। जी अली मूसा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद साहब ने DC डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब, AC कोट छुट्टा असद खान चांडिया साहब के हमरा आज सखी सरवर में महकमा रेवेन्यू के मामलात के हल के लिए
खुली कचहरी लगाई है, यहाँ पर लोगों के मसाइल सुने हैं। कमिश्नर साहब ने तफसीली और डीसी साहब ने। कमिश्नर साहब से जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आज वो सख्त सरवर लोगों के मसाइल उनकी दलील पर हल करने के लिए पहुंचे हैं। मजीद वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल हल करने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान खान साहब के विजन के मुताबिक हर महीने के पहले वर्किंग डे पे मुख्तलिफ तहसील लेवल पे और ज़िला लेवल पे और डिवीज़नल लेवल पे ये अवामी खिदमत कचहरी जो है उनका इनेकाद किया जाता है और सारे जो हैं ऑफिसर जो हैं और मुतल्लिका महकमे यहाँ पे मौजूद होते हैं और जो भी लोगों की शिकायत होती है उनको अच्छे तरीके से सुना जाता है और फौरी तौर पर उसको हल करने के लिए अहकाम दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि उसमें मैक्सिमम जो है शिकायत वो फौरी तौर पर मौके के ऊपर हल कर दी जाए और जो बाकी पेंडिंग है उनको 1 या 2 दिन के अंदर हल कर दिया जाए। तो इसी सिलसिले में आज हम सखी सरवर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था। आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों की तादाद यहाँ पे आई हुई है और जो भी लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई है उनके ऊपर ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह उनको फौरी तौर पर हल भी किया जा सके और जो भी अमल दरामद उसको यकीनी बनाया जा सके। जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने खसूसी अहकाम जारी कर दिए। मेरे साथ डीसी साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो भी खासा कोशिश हैं कि लोगों के मसाइल हल हो। सर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये हर महीने जो है पूरे पंजाब में ये एक एक्टिविटी होती है रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी, जिसका बेसिक पर्पस तो होता है कि रेवेन्यू से मुतालिक जो मसाइल है लोगों के उनको हल किया जाए। बट चूँकि ये दूर दराज के इलाके हैं, इनके लोगों के यहाँ पे मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनसे मुतालिक भी इनके इश्यूज़ होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उधर उन मसाइल को भी इनको हल किया जाए ताकि लोगों को जो है दूर उधर शहर ना आना पड़े, दफ्तर ना आना पड़े। अभी जितनी भी दरख्वास्तें मिली हैं वो हमने इनसे लेके जो यहाँ पे हल होने वाली हैं यहाँ पे अहकाम जारी कर दिए हैं। जो यहाँ पे डीजी खान में ले जाके मुतल्लिका महकमों से टेकअप करने वाले हैं वो भी हमने टेकअप कर लिए हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त पे लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, खुली कचहरियों से लोगों के मसाइल उनकी दलील पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। म्यूनिसिपल ऑफिस यजमान में असिस्टेंट कमिश्नर यजमान की जानिब से रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जान लेते हैं शेख वसीम से। जी शेख वसीम, अपडेट कीजिएगा। म्यूनसिपल ऑफिस यजमान में असिस्टेंट कमिश्नर यजमान मोहम्मद शाहिद खोकर की जानिब से रेवेन्यू के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था, जिसमें ADCR बावलपुर शाहिद इमरान साहब ने खुसूसी शिरकत की है। इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा कि आज खुली कचहरी हुई है रेवेन्यू के मसाइल के हवाले से, क्या कहते हैं इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ये आज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM साहब के विजन के मुताबिक और SMBR साहब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनके विजन के मुताबिक रेवेन्यू अवामी खिदमत के नाम से आज हमने इधर यजमान के अंदर खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें प्योरली जो रेवेन्यू इश्यूज़ हैं और जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आज हम बैठे हैं। आपने देखा कि पहले डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया साहब भी तशरीफ़ लाए, हमारे दोनों MPA साहिबान मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में जो गवर्नमेंट का एक विजन है उसके मुताबिक हम लोगों को जो है वो उनके मसाइल उनकी दलील पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जो भी लोग यहाँ पे आए फौरी तौर पे हमारा रेवेन्यू का स्टाफ, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का स्टाफ और बाकी जितना भी तहसील के पटवारी साहबान, गिरदावर, नायब तहसीलदार साहबान है वो मौके पे मौजूद थे और लोगों के मसाइल जो है वो फौरी तौर पर हल किए। जैसे अभी आपने देखा एक खातून थी, एक माई, इनकी ज़मीन का फ़र्द का इशू था तो वो फौरी तौर पर DC साहब ने डायरेक्शन दी कि इसको फ़र्द इशू करवा के तो अभी हमने उनको मुहैया किया है। जी बिल्कुल, शहरियों के रेवेन्यू के मुतालिक मसाइल को फौरी हल करने के लिए आज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था, जिसमें साइलिन के बर वक्त मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए गए। इसके अलावा यहाँ पर तमाम जितने भी पटवारी थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान थे यहाँ पर मौजूद थे। इनका ये कहना था इसी तरह से हर माह के पहले दिनों में साइलिन के मसाइल भी सुने गए। शेख वसीम, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रवायती मूढ़े जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं, मगर वक्त बदलने के साथ साथ मूढ़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ले ली तो मूढ़े बनाने वालों का काम भी मादूम होने लगा। इसी पर बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा तारिक, बताइएगा ये कारीगर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सरकंडे, बान और झाड़ू के तिनकों से तैयार करदा रंगारंग खूबसूरत मूड़े जो हैं वो मुल्तानी सकाफत की पहचान है और अरसे दराज से ये हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। मुल्तान ईदगाह रोड पर एक बुजुर्ग जिनका नाम मोहम्मद सदीक है, वो गुज़िश्ता 30 से 40 बरस से ये मूड़े बनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे इस वक्त कि ये बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़ी मेहनत और महारत के साथ मूढ़े बनाने में मसरूफ़ हैं। इसमें इन्होंने
सब्ज और गुलाबी और स्किन कलर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ औजारों के जरिए ये मूड़ा बनाने में मसरूफ है। मजीद इनसे जानते हैं। जी अंकल बताएं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कैसे बनाते हैं ये? 40 साल का जी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस चीज से बनता है ये सरकंडे के बनते हैं जी, झाड़ू का सरकंडा लाते फिर तैयार कर रहे हैं। एक दिन में कितने बना लेते हैं? ये 2 बनते हैं जी सारी दिहाड़ी से। तो इसकी कीमत क्या है? और बाकी मैं जी 5-6 और वेक जाता है जी। ठीक है, तो रमजान में कैसे चल रहा है काम? ये जी मंदा है जी। जी जैसा कि आपने इन बुजुर्ग की बात सुनी है कि अपनी जिंदगी का सारा हिस्सा इन्होंने ये मूड़े बनाने में सर्व कर दिया है। एक मूड़ा दिन में जो है वो 2 से 3 मूड़े ये तैयार करते हैं कई घंटे की मेहनत के बाद, जिसकी कीमत 500 से 600 है। लेकिन अब माह रमज़ान की वजह से और कोरोना की वजह से इनका ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। कभी कोई ग्राहक आ जाता है तो कभी ये पूरा दिन बैठकर ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं कि रात चलता कोई मुसाफिर या कोई इनको ख़रीदने वाला आ जाए ताकि इनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त भी हो सके। उम्र के इस हिस्से में भी ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मुल्तान की जो सकाफत है, जो हाथ से तैयार करदा मूड़े हैं, वो आज भी इस इलाके की पहचान है। और मोहम्मद सदीक जैसे जो बुजुर्ग हैं वो इस काम को, सदियों पुराने काम को आज भी जिंदा सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया।